इस क्विक रिवीजन चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम एचईपी का यूनिट 5 एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, जो आपके बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूड है। सो एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम बेसिक नॉलेज लेंगे ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स आपके टिश्यूज़ से बने होते हैं जो केमिकल रिलीजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, और केमिकल रिलीजिंग प्रॉपर्टी शो करने का कारण उनको जो हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारे, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं टोटली, लाइक हॉर्मोन्स लाइक केमिकल रिलीज होता है जो उन्हीं को हॉर्मोन्स कहते हैं, जो वाया ब्लड स्ट्रीम टारगेट पे एक्ट करते हैं। और जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल बेस्ड लिपिड से बने होते हैं। सेकंड आपका आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, वो हमारे एंजाइम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और वाया डक्ट टारगेट पे एक्ट करते हैं। एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड। सो गाइज, हॉर्मोन्स को मैंने डिस्कस पहले कर लिया, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सीधा हमारे ग्लैंड्स के बारे में। आपको अगर हॉर्मोन्स के देखो डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, इसको आप देख सकते हो। जैसे ब्लड सेल्स के हॉर्मोन्स केमिकल रिलीज होकर पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होकर अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। टारगेट सेल पे सेक्रेटेड सेल से रिलीज होकर आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू टारगेट सेल पे एक्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड्स बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। पहला ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपका मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सेकंड आपका थायराइड ग्लैंड, जो आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में काम आता है। थर्ड है आपका पैराथायराइड ग्लैंड, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में काम आता है। उसके बाद आपका आता है एड्रेनल ग्लैंड, जो एड्रेनल कोर्टिसोल रिलीज़ करता है। अगला पैनक्रियाज, आप पहले से ही आपको पता होगा डाइजेशन में ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इंसुलिन से रिलेटेड है ये। और थाइमस ग्लैंड, जो आपका थाइमोसिन नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जो आपको डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है और टी सेल्स की फॉर्मेशन करता है। लास्ट एंड फाइनल पीनियल ग्लैंड्स, स्लीप एंड अवेक। अब हम खैर गाइज, अब इनको सीरियल वाइज याद करने का एक शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट ट्रिक, जैसे पेड पाथ टॉप। तो पेड से आपको हो सकता है पी से पिट्यूटरी, एडी से एड्रेनल, पी से पैराथायराइड, टी से थायराइड, पी से पैनक्रियास, टी से थाइमस, टी से टेस्टिस और ओ से ओवरी एंड पी से पीनियल। एंड एट एंड आपका आता है टेस्टिस, जो आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है, और ओवेरी जो आपके प्रोस्टेजोन एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। बात आती है, सबसे पहले हम ब्रीफली बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब हम एक एक करके सबको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर, स्फिनोइड बोन के अंदर, डिप्रेशन कैविटी के अंदर, जो आपका पी साइज का होता है और ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रीजनरेशन में हेल्प करता है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड 3 फेजेस में इंक्लूड होता है। नंबर 1 एडिनो हाइपोफाइसिस, सेकेंड इज इंटरमीडिएट लोब एंड मतलब मीजो हाइपोफेसिस कहते हैं उसको, और थर्ड है आपका न्यूरो हाइपोफेसिस। तो बात करते हैं, ये आप डिटेल्स डायग्राम देख सकते हैं, इसमें मैंने तीनों लोब्स को ढंग से डिस्क्राइब कर रखा है। हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज़ होते हैं हमारे कौन कौन सी लोब से। फर्स्ट आते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, जो एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर इंक्लूड है। उसके हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मींस TSH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन LH। सेकंड आपका आता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी लोब, मीजो हाइपोफाइसिस A एंड B, मिलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इनको। इसमें अल्फा एंड बीटा मिलेनोसाइट रिलीज करते हैं, और ये प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन एंड मेलानोसाइट्स की हेल्प करते हैं, लाइक स्किन कलर डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, न्यूरो हाइपोफिसिस होता है उसमें। इसमें आपके मेन 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH मतलब आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, एक और होता है उसका नाम है वैसोप्रेसिन, बट आपका इतना मेन नहीं है, वो मेन आपका है एंटी डायरेटिक हार्मोन। फिर वैसोप्रेसिन में आपके दोनों इंक्लूड होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस भी इतना मेन नहीं है, आपको 2 ही ध्यान में रखने हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। अब बात करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में प्रेजेंट है।
ये ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू में हेल्प करता है। और आपका सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर एंड रिस्पॉन्स करता है बाय द ग्रोथ हार्मोन, और अफेक्ट करता है ग्रोथ, स्केलेटल ग्रोथ एंड मेडिकेटेड टू सोमा टू मेडिन्स। और प्रोटीन और मिनरल्स मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। और ग्रोथ हार्मोन्स होता है प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है। और मिनरल हार्मोन में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करता है एंड कैल्शियम की ग्रोथ बढ़ाता है आपकी बोन्स के अंदर। डिक्रीज करता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी। और जो मैक्स मतलब ह्यूज अमाउंट में, जो आपके लार्ज अमाउंट में कैल्शियम, सोडियम वगैरह निकल रहे हैं, उनको डिक्रीज करता है। अफेक्ट करता है आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म को। जैसे कार्बोहाइड्रेट का, जैसे डायबिटोजेनिक पेशेंट होता है कोई, प्रोड्यूस करता है, जैसे हाइपर ग्लाइकेमिया, ग्लूकोज का अगर ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। फैट मेटाबॉलिज्म को, फैट सेल्स ज़्यादा निकल रहे हैं, लिपिड्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। कंट्रोलेशन आपकी कैसे कर सकते हैं? एक तो जीएच रिलीजिंग हार्मोन, जी इनहिबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन। सेक्रीशंस आपकी बाय स्टिमुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन एंड स्टिमुलेशन डिक्रीज बाय रिलीजिंग जीएचआईएच। मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन को अगर आपको डिक्रीज करनी है इसकी सेक्रीशन को, इनहिबिटिंग हार्मोन, आपको रिलीज़ करने है, सेक्रीशन इंक्रीज करनी है तो रिलीजिंग हार्मोन। अब आप बात कर लेते हैं इनके डिसऑर्डर के बारे में। पहले आपके आते हैं आपके जाइजेंटिज्म। या आपके जाइजेंटिज्म आप देखोगे मतलब बहुत ज़्यादा बिग साइज़ हो जाता है बॉडी का, ओवर प्रोडक्शन होता है ये ग्रोथ की, हर लार्ज अमाउंट में मिलती है आपको। जैसे कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट, आपके बोन्स ज़्यादा बिग हो गए, फ्लैट हो जाते हैं, टॉल स्ट्रक्चर हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है आपकी बॉडी का। बायलेटरल गेनिकोमेस्टिया हो जाता है, लार्ज हैंड फीट। सेकंड आपका आता है एक्रोमेगली। ये एक्सेसिव सेक्रीशन की वजह से होता है ग्रोथ हार्मोन की। इसमें आपके जो नोज़ बड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, आपकी स्किन मोटी हो जाती है, और आपका इलोंगेशन हो जाती है आपके मैंडिबल, जो मैंडिबल आपकी बोन है। अगला आता है आपका ड्वार्फिज्म। आपको पता ही है बोना, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ग्रोथ हार्मोन की, ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते, शॉर्टनेस आ जाती है। स्मॉल जेनिटिलिया, डेलिकेट एक्सट्रीमिटीज़। नेक्स्ट आपका आता है प्रोलैक्टिन। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सिंथेसिस के अंदर। स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है इसका प्रोलैक्टिन, स्टिमुलेटिंग प्रोलैक्टिन रिलीज फैक्टर लाइक एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग। इनहिबिट फैक्टर इसका होता है रिलीज बाय, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सेक्रेशन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी डोपामाइन में भी मेन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। नेक्स्ट आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड की मतलब थायरोक्सिन रिलीज करता है, T4 एंड T3 ट्राइआयोडीन थायरोक्सिन। दो तरह के सेल्स T4 एंड T3 निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड TSH से वर्क करके थायराइड ग्लैंड में, थायरोक्सिन रिलीज होकर सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। ये पूरी साइकिल आपकी चल रही है। नेक्स्ट आता है आपका एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक, मेंटेन हार्मोन बिकॉज बाय द एड्रेनल ग्लैंड। हार्मोन्स मेंटेन कर जाते हैं एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू, जैसे इसके नाम से पता लग रहा है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक, एड्रेनल ग्लैंड। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वही प्यूबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है, मैचुरेशन में। ये मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल के अंदर प्रोस्टेजेरोन, एस्ट्रोजन होता है। और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन भी सेक्स हार्मोन है, मतलब सेक्स डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है मेल एंड फीमेल के अंदर। मेल के अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवेरी। या आप देख रहे हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा डायग्राम है, कहाँ से कौन से सेक्रीशन हो रही है कौन से हार्मोन की। आप ब्रीफली डिस्कस कर सकते हैं इसको, आप पढ़ लेना एक बारी। नेक्स्ट आपका आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ये आपके नेक के अंदर सिचुएटेड होता है, आपके लेरनेक्स एंड ट्रैकिया के वहाँ बीच में। इसका वेट अबाउट 25 ग्राम्स होता है और बटरफ्लाई की शेप में प्रेजेंट होता है। 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, लेफ्ट एंड राइट।
जैसे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट लोब है आपका, ये राइट लोब है। लोब्स जो होते हैं इस्थमस से जुड़े होते हैं दोनों, इस्थमस से, जो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा इस्थमस। हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड से, उनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। पहला आता है आपका ट्राई आइडोथायरोनिन, अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर में एंड हार्ट रेट। नेक्स्ट आपका आता है थायरोक्सिन, जो T4 नाम से जाना जाता है। इसको कंट्रोल करता है, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट करता है बॉडी की। एक्सेस थायरोक्सिन रिलीज रैपिड डेवलपमेंट, एक्सेस थायरोक्सिन रिलीज होने का आपकी बॉडी की डेवलपमेंट ज़्यादा, मैचुरेशन जल्दी आ सकती है, और डेफिशिएंसी में आपको डेवलपमेंट कम हो सकती है, मैचुरेशन लेट। नेक्स्ट आपका कैल्सिटोनिन, हॉर्मोन्स सेक्रीट बाय सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। सी सेल्स के थ्रू थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू थायराइड ग्लैंड सेक्रीट होते हैं। इंक्रीज कैल्शियम इन द बोन एंड डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, एंड ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज करने के लिए। और ये अपोज करता है पैराथायराइड हार्मोन के इफेक्ट को, जो पैराथायराइड ग्लैंड है हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, उसको अपोज करता है। थायराइड इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर लाइफ, थायराइड बट इट इज रिमूवल इन अडल्ट्स लाइट्स टू poor resistance to cold, mental and physical showing. In children, mental retardedness and dwarfism is shown. रेगुलेशन TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, जैसे आपने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है, कंट्रोल करता है उसको। रिलीज बाय एंटीरियर लोब, रेगुलेट द हाइपोथैलेमस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, आपने हीमोस्टैटिस में पढ़ा होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और रिएक्शन है कोज डिक्रीज इन फंक्शन, इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू सम काइंड ऑफ स्टिमुलस। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी साइकिल इसमें दिखा रखी है मैंने T4 एंड T3 के बारे में। जैसे कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है T4 एंड T3, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके फिर थायराइड ग्लैंड से पूरी साइकिल दोबारा से रिपीट होके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके फिर हाइपोथैलेमस में रिलीज होता है। डिजीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं इसके। गोइटर आपने बहुत बार सुना होगा, अपनी 10th क्लास में भी सुना होगा गोइटर के बारे में, जो आपके नेक में स्वेलो हो जाती है, नेक आपकी फूल जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है। थायराइड ग्लैंड इज कोल्ड गोइटर, कोज बाद ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है, मतलब आयोडीन कम खाने से, इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आयोडीन सॉल्ट खाना चाहिए। सिम्टम्स स्वेलिंग इन द नेक, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत, कफ हमेशा, हॉरनेस होना चाहिए, हॉरनेस हो जाती है, सूखा सूखा हो जाता है। स्वेलिंग डिफ़िकल्टी, आपको स्वेलो करने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब आपको कमी है मतलब उसकी, जैसे सिम्टम्स रिजल्टिंग फॉर रिड्यूसिंग सर्कुलेटिंग लेवल। ये कंडीशन होती है जब आपके T3 एंड T4 जो सर्कुलेट होते हैं उनको रिड्यूस करने का हो जाता है, आपके रिड्यूस हो जाते हैं T4 एंड T3। जैसे सिम्टम्स हो गए गोइटर, पफीनेस ऑफ फेस, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग में जो आपके आँखें हैं वो मतलब बारीक हो जाती हैं। लॉस ऑफ स्कैल्प हेयर्स, आपके सर के बाल उड़ सकते हैं। पिटॉइस, ड्रॉपिंग एंड हैंग ऑफ अपर आईलेड, आपके आईब्रोज शेड हो सकती हैं। ड्राई एंड थिक एंड रफ एंड येलो स्किन, आप सब पढ़ सकते हैं इसमें से। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ग्रेव डिजीज़, ये आपकी कंडीशन तब आती है जब आपका जो T3 एंड T4 की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है रिलीजिंग की, और इसके सिम्टम्स आपके एनलार्जमेंट ऑफ आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बिग साइज में हो जाता है, और लिड एक्सेस लिड डिटेक्शन हो जाती है आपको। तो ये सब आपके थायराइड ग्लैंड के बारे में था। नेक्स्ट आता है आपका पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स तो आप पढ़ेंगे जैसे 4 ग्लैंड्स, देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स इन द बॉडी। सुपीरियर पैराथायराइड, इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, इंफीरियर थायराइड, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। नेक्स्ट पैराथायराइड एसेंशियल होता है आपकी लाइफ के लिए, जैसे रिमूवल कैस दो, देयर रिमूवल कैन बी, पैराथायराइड ना वजह से आपको एसफीसिया हो सकता है। फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, कंटेन्स
चीफ सेल्स विच सेक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन। ये चीफ सेल्स कंटेन करते हैं विच सेक्रीट पैराथायरॉयड हार्मोन। द मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन इज़ टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। इसका मेन फंक्शन है कि ब्लड कैल्शियम लेवल का, जैसे आपने पहले TSH में थायराइड हार्मोन में पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि ये जो हमारा थायराइड हार्मोन है इसके ऊपर वर्क करता है कि कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करने के लिए ब्लड के अंदर। और चीफ सेल्स आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद डिसऑर्डर्स क्या हैं? सबसे पहले रिकेट्स आपका आ जाता है। रिकेट्स में सिम्टम्स मेनली होते हैं, डिफॉर्मिटीज़ आती है यंग चिल्ड्रन में। रिकेट्स 6 मंथ मतलब अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होती बच्चे के अंदर, और डिफॉर्म्ड बोन्स ढंग से फॉर्म नहीं होते हैं। थिक रिस्ट एंकल दोनों थिक हो जाते हैं, मतलब हैवी मास इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। और रिटार्डेड ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाती, मेन यही है। स्किनी बोन। और सेकंड आपकी ऑस्टियोमैलासिया, ये आपकी होती है इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब कम एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम इज इन डाइट। आप कम कैल्शियम ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर, कम विटामिन डी ले रहे हैं, उसकी वजह से ऑस्टियोमैलासिया हो जाता है। द डिजीज़ इज लिमिटेड टू फीमेल्स यूजुअली आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, मीन्स the release of milk, excess milk। hypothyroidism and parathyroid दो टाइप्स हैं इसके। when decrease in level of calcium in the blood, जो आपका कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, उसको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं। सिम्टम्स आपके हैं जैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, पैरास्थीसिया। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फोर्थ आपका हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो एक्सेस रिलीज होता है हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन का। मसल वीकनेस हो जाती है, जनरल फैटीग, आपको थकावट महसूस होगी, कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट बोन्स। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में। पैनक्रियाज आपने वेल नोन होंगे इस ग्लैंड से, आपने 10th में पढ़ा होगा इसको। तो पैनक्रियाज दो तरह के होते हैं, पैनक्रियाटिक आइलेट्स एंड एकिनर सेल्स। ये मिक्स ग्लैंड होता है। जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स है एंडोक्राइन है, और एकिनर सेल्स है वो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में इंक्लूड होता है पैनक्रियाज सेल। ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ होते हैं। ये आपका डायग्राम देख सकते हैं, जैसे ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें आप देखते हैं एक्सोक्राइन, एकिनस, ब्लड कैपिलरी, ये डेल्टा सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सोमेटोस्टैटिन रिलीज़ करवाते हैं, सेक्रीट करते हैं। सेकंड बीटा सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ये आपको सेक्रीट्स करते हैं इंसुलिन को। अल्फ़ा सेल्स करते हैं ग्लूकोजन को, और एफ सेल्स होते हैं वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज़ करते हैं। अल्फ़ा सेल्स जैसे इंक्रीज ग्लूकोज लेवल करते हैं, ग्लूकोगन एंड एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन स्टिमुलेटेड बाय द लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। टारगेट करते हैं लीवर को, ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड। इंसुलिन लो सेक्रीशन रिलीज व्हेन ग्लूकोज को इंक्रीज कराते हैं। वर्क्स एज इंसुलिन ट्रांसपोर्ट एंड ग्लूकोज अक्रॉस इनसाइड सेल। एनर्जी ग्लूकोगन स्टोरेज इंक्रीज करते हैं ग्लूकोज की। हाइपोग्लाइकेमिया इफेक्ट शो करते हैं कि ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है बीटा से। इंसुलिन इंजेक्शन तभी देते हैं जब आपकी ग्लूकोज को डिक्रीज करने के लिए आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, तभी पेशेंट डायबिटिक माना जाता है। अगला आपका डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन, जो बोथ फैक्टर पर वर्क करते हैं, कंट्रोल करते हैं अल्फ़ा बीटा सेल्स के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। पैनक्रियाटिक हार्मोन्स आपके हैं इंसुलिन, जो एक्शन शो करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, इंक्रीज करता है आपके ग्लूकोज की एंट्री इनटू मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स। और हाइपोग्लाइकीमिया भी शो करते हैं। इसको लो ब्लड शुगर्स कहते हैं, हाइपोग्लाइकीमिया के बारे में पढ़ते हैं। ये लो ब्लड शुगर्स कहते हैं। ये तब होता है जब आपका ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाता है, बॉडी टू बिलो नॉर्मल लेवल से भी डिक्रीज हो जाता है आपको ब्लड शुगर। और वैरायटी सिम्टम्स आपके ये आते हैं क्लमजीनेस, ट्रबल टॉकिंग, कन्फ्यूजिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डेथ एंड सीजर्स।
और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, अमीनो एसिड्स का अपटेक को डिक्रीज कर देते हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन को प्रमोट करते हैं, प्रोटीन सेपरेशन को स्पेशली इन मसल्स, मतलब मसल्स को आपको ढंग से प्रोटीन नहीं मिल पाता। डायबिटीज़ मेलिटस, एक ग्रुप ऑफ डिजीज दैट रिजल्ट इन मैक्सिमम आपका शुगर का अमाउंट, ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। और हॉर्मोन्स होते हैं, अपटेक होता है ग्लूकोज का फ्रॉम द ब्लड इनटू द मोस्ट ऑफ द सेल्स बॉडी, स्पेशली लीवर, एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स, एक्सपेक्ट स्मूथ मसल्स। जो इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्लूकोगन की, जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा ज़्यादा ग्लूकोगन होगा आपका। सिम्टम्स इसके होता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन ज़्यादा होना, यूरिन रिलीज ज़्यादा होना, इंक्रीज थ्रस्ट, इंक्रीज हंगर, ग्लूकोगन एक्ट मोस्टली ऑन द लीवर एंड एडिपोज टिश्यू। ग्लूकोगन भी एक हमारा रिलीज होता है पैनक्रियाटिक हार्मोन है, जो मोस्टली लीवर और एडिपोज वेयर इट एंटागोनिस्ट इज द एक्शन ऑफ इंसुलिन। मीन्स एंटागोनिस्ट मतलब उसके उल्टा शो करता है एक्शन। ग्लूकोजेनेलिसिस करता है, प्रमोट्स ग्लूकोजिनोसिस। नेक्स्ट सोमेटोस्टेसिन, वो आपका हार्मोन डेट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हाइपोथैलेमस एंड पैनक्रियाज, आपके हाइपोथैलेमस एंड पैनक्रियाज से, और एक्शन इसका है एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में फंक्शंस शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। थाइमस ग्लैंड हमारा ड्राइव हुआ एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। थाइमस ग्लैंड आपका लोकेटेड होता है स्टर्नम के यहाँ पे, बिटवीन योर लंग्स, एंड एक्टिव होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। आफ्टर प्यूबर्टी ये स्लोली श्रिंक होने लग जाता है, फ्लैट रिप्ले, और इसमें जो फ्लैट होने लग जाता है बिल्कुल पतला हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये थाइमसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीजिंग फाइटिंग टी सेल्स। इसकी फिजिकल अपीयरेंस सॉफ्ट, ये पिंकिश बाई लेवल्ड मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है। टू लोब्स क्लोजली टुगेदर बट सेपरेट कैप्सूल। आप एक साइकिल देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कैप्सूल पेनिट्रेट inward and divide each lobe into lobules. Each lobule contain outer cortex and control medulla. और जो थाइमस है वो आपके मैक्सिमम वेट तक पहुंच जाता है अबाउट 1 ounce ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे। और रोल थाइमसिन रिलीज हुआ है हार्मोन, का रोल क्या है? एक तो डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स आपके चाइल्डहुड के ईयर्स में, और जो WCB जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको पास थ्रू कराता है थाइमस में, जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू टी सेल्स, जहाँ पे टी सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, और प्रमोट करता है मैचुरेशन ऑफ टी सेल्स, जब आपके में रिटार्ड द एजिंग प्रोसेस, और एजिंग प्रोसेस को रोक के आपके मैचुरेशन टी सेल्स की मैचुरेशन करता है। अब बात कर लेते हैं डिसऑर्डर्स के बारे में इनके। ये पहली आपकी मैस्थेनिया ग्रेविस, ये अकर होती है जब आपका थाइमस है अब नॉर्मली ज़्यादा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होने के कारण वो आपके मसल रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सेकंड है आपका PRCA, प्योर रेड सेल एप्लेसिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। ये सुप्रानीनल ग्लैंड इसका दूसरा नाम है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, और ये स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड होता है। ये हमारे बोथ टॉप ऑफ द किडनीज पे प्रेजेंट होता है, बोथ द किडनीज पे। ये प्रोड्यूस हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट फ्रॉम, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो आपके मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड अदर एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। दे आर कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स, द कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। 2 पार्ट्स का बना होता है कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जोना रेटिकुलिनस जो इनर लेयर होती है वो सेकेंडरी स्टेरॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट जोना फेसिकुलेटा मिडल लेयर होती है जो सेकेंडरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जोना ग्लोमेरुलस जो आउटर लेयर है वो सेकेंडरी माइनर कॉर्टिकॉइड होते हैं। और ये एड्रेनल और फॉर्म करते हैं एड्रेनल एंड एपिफ्रेनिन, और जो एड्रेनल और नोरा एड्रेनलिन जो रैपिडली सेक्रीट होते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं स्ट्रेस को, एनी काइंड इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होते हैं। लाइक आपने सुना होगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक जो सिचुएशंस में रिलीज होता है इमरजेंसी में। इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है, जो होम्स ऑफ फ्लाइट एंड फाइट पे काम करते हैं।
जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन और पायलोरेक्शन मीन्स रेजिंग ऑफ एयर, स्वेटिंग। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट, जो बोथ द हार्मोन रिलीज हुए हैं हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें से आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है, उसका इट इज़ अ मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। और एड्रेनल कॉर्टेक्स सेक्रीट्स मैनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स क्या है आपके? एड्रेनल ग्लैंड ट्यूमर्स, ये मेनली एब्नॉर्मल ग्रोथ हो जाता है ना एड्रेनल ग्लैंड की एब्नॉर्मल ग्रोथ की वजह से, बट ये कैंसरियस नहीं होता, कैंसर्स की चांसेस नहीं है इसको होने। दूसरा आपका कुशिंग सिंड्रोम। थर्ड है आपका एडिनोकॉर्टिकल कार्नियम, ये आपका कैंसरियस एड्रेनल ट्यूमर होता है जो डेवलपमेंट ऑफ आउटर लेयर ऑफ ग्लैंड, जो आपका जोना ग्लोमेरुलस है उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।